महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों का सबने जय जिनेन्द्र मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम त्रिवार पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सामूहिक नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम सबों के तार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु
स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम लोगों के बीच गुरु चरणों के अनन्य भक्त गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर से श्री अरविंद राजा और श्री राय सेठ चंद्र कुमार जी अपने साथियों के साथ यहाँ पधारे हैं। मैं उन सबों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे पधारें और गुरु चरणों में नमन अर्पित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। जबलपुर से जो भी आए हैं उनके साथ सादर आमंत्रित हैं। कटनी समाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आप लोग गुरु चरणों के दर्शनार्थ। हाँ, और बंधुओं, आगामी श्री चक्र महामंडल विधान की संस्कृत की पुस्तकें अब उपलब्ध हैं। वहाँ निरंतर फाउंडेशन में भी उपलब्ध है और यहाँ कटनी में भी उपलब्ध हैं। आपको जिनको भी अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपनी रिक्वायरमेंट्स भेज करके निरंतर फाउंडेशन भोपाल से मंगा सकते हैं या कटनी से भी मंगा सकते हैं। चलिए मैं आपको लिए चलूँ प्रवचन की ओर। उसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्यदेव के चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी मंगलमयी देशना से संबोधित कर हम लोग के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव। हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार कर। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धा। नमो सिद्धा। मंगलम
मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर से रह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरु। एक राजा किसी पहुंचे हुए संत के श्री चरणों में पहुंचा और उनसे तत्वोपदेश देने का निवेदन किया। राजा की प्रार्थना सुन संत ने कहा कि राजन, तत्वोपदेश दूंगा पर यहां नहीं, तुम्हारे राजमहल में, और कल की भिक्षा भी मैं तुम्हारे राजमहल में ही ग्रहण करूंगा। राजा फूला न समाया। एक तो तत्वोपदेश का लाभ और इतने महान संत के आतिथ्य का सौभाग्य। निर्धारित समय पर संत राजमहल में पहुंचे। राजा ने उनका अभूतपूर्व सत्कार किया। समय पर भिक्षा ग्रहण करने का निवेदन किया। तो संत ने कहा, मैं भिक्षा लूंगा, ज्यादा कुछ नहीं लेता, कोई एक ही चीज लूंगा और वह भी अपने कटोरे भर। मेरे पास कटोरा है, तुम्हें जो देना है दे दो। संत के हाथ में एक छोटा सा कटोरा था। राजा ने खीर बनाई और वो खीर कटोरे में डाला। पर ये क्या, पूरी खीर उस छोटे से कटोरे में उड़ेल दी गई तो भी कटोरा नहीं भर पाया। राजा घबरा गया। इतनी तादाद में इतनी सारी मात्रा खीर की डाल देने के बाद भी कटोरा भरा नहीं। राजा संत के चरणों को पकड़ लिया और कहा, गुरुदेव, ये कटोरा कब भरेगा? राजन, ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। प्रभु, आखिर ये कटोरा किस धातु का है जो कभी नहीं भरेगा? राजन, ये कटोरा कभी नहीं भरेगा, क्योंकि ये मनुष्य के मन का कटोरा है। धातु का कटोरा भर सकता है, मन का कटोरा हमेशा हमेशा खाली ही रहता है। बहुत बड़ी सच्चाई इस घटना में प्रकट हो रही है। मनुष्य अपने मन के कटोरे में ताजिंदगी बहुत कुछ भरता रहता है, लेकिन कटोरा खाली का खाली रहता है। ये आज तक का अनुभव है, सभी का एक सा अनुभव है। हर कोई कटोरा भरने के लिए प्रयासरत रहता है। रहता क्या, प्रयासरत है, लेकिन कटोरा कभी भर ही नहीं पाया। अपने मन से पूछो, अपने जीवन के शुरुआती दौर में तुम्हारी क्या स्थिति थी, और जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे तुम्हारी मनस्थिति कैसी बनी। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये बात बड़ी सार्थक प्रतीत होती है।
कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे उसका पलना भी बहुत बड़ा दिखता है। जब छोटा होता है, पलने में खेलने वाले बच्चे के लिए उसका पालना भी बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, और जब बड़ा हो जाता है तो पूरा संसार उसे पालने की भांति दिखता है। जीवन की एक बड़ी सच्चाई है कि मनुष्य का जीवन ज्यों-ज्यों बढ़ता है, उसकी मन की आकांक्षाएं त्यों-त्यों बढ़ती जाती है। मनुष्य उन्हें पूर्ण करने का प्रयत्न करता है, लेकिन ज्यों-ज्यों पूर्ति के प्रयत्न होते हैं, त्यों-त्यों हमारी मनोकांक्षाएं बढ़ती ही जाती है ना अनुभव? कभी पूरा नहीं होता। हमने अपने जीवन की शुरुआत की, सोचा कुछ नहीं है, एक अपना छोटा सा मकान हो जाए, एक गाड़ी हो जाए और 1 करोड़ की संपत्ति हो जाए, जीवन पर्याप्त है ना। मेहनत की, वो हो गया। उसके बाद क्या हुआ? अरे मकान तो हुआ, पर थोड़ा ढंग का मकान होना चाहिए और किसी पॉश एरिया में होना चाहिए। गाड़ी तो हुई, कोई और अच्छी लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए। और 1 करोड़ में क्या होता है? आजकल तो दुनिया में बहुत लोग घूमते हैं, करोड़ रुपया का तो आज कोई वैल्यू ही नहीं है। थोड़ा और हो जाए, अभी तो अवसर है ना। यही हमारे अंदर का घुड़कतान है। जैसे जैसे हमें प्राप्ति होती है, वैसे वैसे प्यास बढ़ती जाती है। प्राप्ति के साथ प्यास बढ़ती है और हम अपने मन की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, वे उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। आप लोग नित्य गुरु पूजा में ये पंक्तियां दोहराते हैं, तृष्णा को जितनी तृप्त करे उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। ये बढ़ रही है, अनुभव है। सवाल इन पर नियंत्रण का है। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे करूंगा। आकांक्षा, भोगाकांक्षा, दुराकांक्षा और अनाकांक्षा। ये 4 स्थितियां हमारे मन की है। सबसे पहली आकांक्षा, दूसरी भोगाकांक्षा, तीसरी दुराकांक्षा और चौथी अनाकांक्षा। हम अपने मन को पलट कर देखें। हर मनुष्य के मन में कोई ना कोई आकांक्षाएं तो होती है। आकांक्षा मुक्त व्यक्ति का जीवन नहीं होता। जो भी प्रवृत्ति में जी रहा है, उसके मन में कोई ना कोई आकांक्षा है। आप यहां भी आए हो तो एक आकांक्षा लेकर आए, महाराज का सानिध्य लाभ लेंगे, प्रवचन लाभ लेंगे। मैं भी यहां बैठा हूं, निष्कांक्ष होकर नहीं बैठा, इसी आकांक्षा से कि चलो थोड़ी तत्व की बात कर लूं, लोगों का हित सध जाए। मेरे मन में आप सबकी हित की आकांक्षा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपके अंदर भी आकांक्षा है, मेरे अंदर भी आकांक्षा। ये आकांक्षा जीवन को हित के मार्ग में ले जाती है। इस तरह की आकांक्षा मनुष्य के प्रगति के रास्ते खोलती है। बिना आकांक्षा के प्रगति नहीं। अगर मेरे मन में कल्याण की आकांक्षा जगेगी, तभी मैं कल्याण के मार्ग पर लग सकूंगा।
जब तक मुक्ति की आकांक्षा जागृत नहीं होती तब तक वैराग्य का अंकुर नहीं फूटता। जब तक आत्महित की आकांक्षा नहीं जगती तब तक व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं लगता। आकांक्षा बुरी बात नहीं है यदि वह एक सीमा में हो तो। आपको अपने मन को पलटकर देखना है कि मेरे अंदर की आकांक्षाएं कैसी है। जीवन के लिए जरूरी आधारभूत साधनों को जोड़ने की आकांक्षा है, प्राप्त संसाधनों के सदुपयोग करने की आकांक्षा है, इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने की आकांक्षा है, अपने जीवन को पाकर कुछ अच्छा करने की आकांक्षा है, या विपुल संपत्ति के स्वामी बनने की आकांक्षा है, दुनिया में नंबर 1 बनने की आकांक्षा है, प्रगाढ़ भोगों को प्राप्त करने की आकांक्षा है, सबके ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करने की आकांक्षा है। किस तरह की आकांक्षा है? एक इच्छा और चाह वह है जो जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने के लिए उत्पन्न होती है। वह बुरी नहीं है, चाहे वो जीवन के निर्वाह से संबद्ध हो या जीवन के निर्माण से। ऐसी आकांक्षाएं हो तुम्हें उतनी आकुलता नहीं होगी, क्योंकि उन आकांक्षाओं की पूर्ति करना ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से किया जा सकता है। लेकिन यदि आकांक्षा ने भोगाकांक्षा का रूप ले लिया तो भोगाकांक्षा दुष्पूर है। भोगों की चाह अमिट है, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जैसे किसी के शरीर में खाज हो जाए तो खाज खुजाने से खाज मिटती नहीं, कुछ पल को राहत का आभास भले हो जाए, लेकिन जितनी जितनी खाज खुजाओगे खाज उतना ही बढ़ता जाता है। यह अनुभव है ना? तो जैसे शरीर के खाज के प्रति जब भी तुम्हारे मन में होता है, तुम बुद्धि पूर्वक अपने आप को नियंत्रित करते हो कि भैया खाज खुजाने से कुछ लाभ नहीं होने वाला, उल्टा जलन का आभास और होगा, खाल छिल जाएगी, जलन होगी, आप अपने आप को दूर कर लेते हो। संत कहते हैं जैसे शरीर की खाज अमिट है वैसी विषयों की खाज भी अमिट है। जैसे शरीर में खाज हो तो खुजाने की जगह आप उसमें मरहम लगाकर उस खाज को मिटाते हैं, तो मन में जब भी विषयों की खाज उठे उसकी पूर्ति के लिए खुजाने की जगह उसमें सद्ज्ञान का मरहम लगा लो तो वो खाज मिट जाएगी। भोगाकांक्षा मिटती नहीं। ये भोगों की आकांक्षा चाहे पंचेंद्रिय के विषयों से संबद्ध हो, धन पैसे से संबद्ध हो, नाम से संबद्ध हो या अन्य सुख भोग से संबद्ध हो, ये दिनों दिन प्रबल होते जाती है। इस पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि ये मनुष्य को अंतहीन दौड़ में केवल दौड़ाती है, पहुंचाती नहीं।
हर मनुष्य सोचता है इतना कर लूं फिर हो जाएगा, इतना कर लूं फिर हो जाएगा, इतना कर लूं फिर हो जाएगा। लेकिन सारी जिंदगी आपाधापी और भाग दौड़ में बिता देने के बाद भी वो अपनी चाह को पूरी नहीं करता। संत कहते हैं कदाचित तुम्हारे मन में भोगाकांक्षा हो तो वो भी स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन एक सीमा तक। आपका जीवन बिना संसाधनों के नहीं चल सकता, ये बड़ी सच्चाई है। तो उन संसाधनों को जुटाओ, पर कैसे? जैसे खेत के फसल की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर लगाई जाने वाली बाड़ हो। एक सीमा में रहकर जब तक जियोगे सुरक्षित रहोगे, और सीमा का उल्लंघन कर दोगे कुछ भी नहीं पा सकोगे। जीवन के लिए आधारभूत संसाधनों को पाने और जुटाने की आकांक्षा बुरी नहीं है, ये आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति करो। अगर इतने तक है तो वो भोगाकांक्षा है, लेकिन वे हावी हो गई तो दुराकांक्षा है। भोगाकांक्षा को एक हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, दुराकांक्षाएं तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। कहते हैं बेढ़ा दीनों खेत को, बेढ़ा खेती खाए, तीन लोक संशय पड़ा, काहू करे समुझाए। खेत के चारों तरफ जो बाड़ लगाई जाती है, किस लिए लगाई जाती है? खेत के फसल की सुरक्षा के लिए ना। उत्तम फसल होती है, और बाढ़ किसकी होती है? कटीली झाड़ियों की। अब कोई व्यक्ति खेत में बाढ़ लगाए और बाढ़ ही पूरी तरह खेत में फैल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? हाँ? थोड़ा विचारना। आपने धन को, अच्छे साधनों को, भोगोपभोग की अन्य सामग्री को जुटाया, किसके लिए? जीवन के निर्वाह के लिए, अपने जीवन के लिए। चलिए, जैसे खेत में अगर बाढ़ नहीं लगाए तो मवेशी फसल को बर्बाद करेंगे। अगर ये साधन नहीं जुटाए तो जीवन जीना मुश्किल है। जियो, कोई दिक्कत नहीं है, पर विचारना केवल ये है कि हमने ये संसाधन जीवन के लिए अपनाया या अपने जीवन को इन संसाधनों के लिए खपाया। अगर जीवन के लिए अपना रहे हो तो बाढ़ अलग है और खेत अलग है। खेत सुरक्षित है, और जीवन उसमें खपा रहे हो तो समझना बाढ़ खेत बन गई। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो अपार वैभव के धनी हैं, पर रात दिन अभी भी उसी नशे में जी रहे हैं और कमाने में फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है, चैन भी नहीं है, परेशान है, भाग दौड़ कर रहे हैं। क्यों? आखिर कितना और कब तक? कहीं तो रुकना चाहिए, कहीं तो थमना चाहिए। शुरुआत में मनुष्य अपने जरूरतों के लिए धन पैसा जोड़ता है,
धन कमाता है, आगे चलकर धन कमाना ही उसकी जरूरत हो जाती है। वो एक प्रकार का पैशन बन जाता है, धुन बन जाता है। जिसने धन कमाया अपने जीवन के लिए, उसके लिए बाढ़ बाढ़ है और खेत खेत। लेकिन जो धन का धुनी बन गया, समझ लेना उसकी बाढ़ खेती को खा गई। जीवन से ऊपर इन्हें मत रखना, इन्हें हमेशा जीवन से नीचे रखना। ये जीवन के लिए उपयोगी हो सकते हैं, पर इनके लिए जीवन बर्बाद करना कतई उचित नहीं है। ऐसी स्पष्ट समझ अपने मन में होनी चाहिए। अगर मन में ऐसी समझ विकसित हो गई तो फिर जीने का मजा ही कुछ और होगा। अपने भीतर ऐसी समझ को विकसित करे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका शहर के हर चौराहे पर एक एक मकान, हर चौराहे पे मकान, 20 मकान होंगे, और वो खुद 1-2 कमरों के छोटे से मकान में रहता है। और उस आदमी का काम क्या? महीने की पहली तारीख होना और अपनी साइकिल से लोगों से किराया और ब्याज वसूलना। साइकिल भी बहुत पुरानी, समझ लो हरकुलस का प्रथम संस्करण। दूर से ही पता लग जाए कि महानुभाव आ रहे हैं। कपड़ा लत्ता भी देखो तो वैसी लट्ठे का। पैसा नहीं, वो पैसे का कीड़ा बन गया। मतलब बाढ़ खेत बन गई। आवश्यकता के ऊपर आकांक्षाओं को हावी मत होने दो। अंकुश रखो, नियंत्रित रखो, तो आप भोगाकांक्षा के मध्य रहते हुए भी उतने दुखी नहीं हो पाओगे। हालांकि ये बात भी सत्य है कि भोगाकांक्षा से तृप्ति नहीं मिलती। ये सब ढपोर शंख कहलाते हैं। ढपोर शंख जानते क्या होता है? एक फकीर एक व्यक्ति के यहां मेहमान हुआ। उसने उसका आतिथ्य किया, खिलाया पिलाया, बड़ा खुश हुआ। बोला, भाई तुम दिख तो बहुत साधारण रहे हो, लेकिन जिस तरह का भोजन तुमने कराया, अच्छे अच्छे सेठ साहूकार नहीं करा सकते। तुम्हारे पास क्या राज है? बोले, कुछ नहीं, मैं जीवन जब से होश संभाला आप जैसे संतों फकीरों की सेवा करते आ रहा हूँ। एक बार आप जैसे किसी संत का आगमन हुआ था, वो मेरी सेवा से प्रसन्न हुए और उन्होंने एक शंख दे दिया और कहा था, ये शंख है, तुम्हें जब जो जरूरत हो इसमें फूंक मारना, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो तब से मैं यही करता आ रहा हूँ। ये दिव्य शंख मेरे पास है, आप जैसे कोई भी आ जाए, मुझे जब जो जरूरत होती है शंख फूंकता हूँ, वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती है और आप लोगों की सेवा से मैं कृतार्थ हो जाता हूँ। उसने कहा, अरे तुम्हारे पास दिव्य शंख है ना, मेरे पास भी एक शंख है। ये शंख तो तुम्हें उतना देता है जितना तुम चाहते हो, और मेरे पास जो शंख है वो बड़ा अलौकिक शंख है। वो शंख तुम्हें दूना देगा, तुम जितना चाहो उससे दूना। क्या विचित्रता है! जितना तुम चाहते हो उतना देने वाला शंख तुम्हारे पास है, पर मेरे पास ऐसा शंख है जो तुम चाहो उससे दूना देगा। देखो, मैं तो हूं फकीर, मुझे तो ज्यादा कोई चाह नहीं, पर तुम ठहरे गृहस्थ, यदि तुम चाहो तो मुझसे अपना शंख एक्सचेंज कर सकते हो। अब क्या था? जितना चाहूं उतना देने वाला शंख था, पर उससे दूना
पाने की दुराकांक्षा मन में जग गई। उसने कहा आप दिखाओ अपना शंख। शंख दिखाया, टेस्ट किया, फूंक मारा, बोला एक मकान दे दो। कहा एक क्यों, दो ले लो। एक बेटा दे दो, बोले एक क्यों, दो ले लो। एक खेत दे दो, बोले एक क्यों, दो दे दो, दो ले लो। बोला वाह गजब का शंख है। अभी तक तो जो मैं चाहता था, बोलता था, शंख वही देता था, ये तो डबल दे रहा है। मुंह में पानी आ गया। फकीर ने कहा ले ले, बस तू ले ले, अपना शंख मुझे दे दे। वो आपस में शंख बदल दिया, दिव्य शंख दे दिया और फकीर का शंख ले लिया। बड़ा खुश था कि आज मुझे एक अपूर्व उपलब्धि हुई। फकीर तो चला गया। अब जब इसे कोई जरूरत पड़ी, इसने शंख फूंका और उसने कहा मुझे 1000 रुपये दे दो। शंख ने 2000 ले लो। बोले 2000 ही दे दो। बोले 4000 ले लो। 4000 ही दे दो। बोले 8000 ले लो। बोले चलो 8000 ही दे दो। बोले 16000 ले लो। उसने कहा हद हो गई, ये बोल तो सब रहा, दे कुछ नहीं रहा है। जो मांगू वो बोल रहा हाँ इससे दूना ले लो, इससे दूना ले लो, इससे दूना ले लो, पर दे कुछ नहीं रहा। बड़ा परेशान। पास का शंख तो चला गया जो दिव्य शंख था। अब ये शंख है। एक दूसरे संत उसके घर आए, उसने अपनी व्यथा कही। उन्होंने शंख को देखा और कहा बंदे ये ढपोर शंख है, बोलेगा सब, देगा कुछ नहीं। समझ गए ना? तो ऐसा ही ढपोर शंख है। इतना हो जाए फिर सुख मिलेगा, इतना हो जाए फिर सुख मिलेगा, इतना हो जाए फिर मिल जाएगा, इतना हो जाए फिर तृप्ति। हां, कभी नहीं मिलने वाला। और इसी के चक्र में फंसकर व्यक्ति आकांक्षा से दुराकांक्षा में परिवर्तित हो जाता है। ये दुराकांक्षाएं मनुष्य को पूरे जीवन दौड़ाती है। उनकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती, चाहे कितनी भी भाग दौड़ कर लो। आकांक्षा है जीवन के लिए, धन की आवश्यकता, मुझे धन चाहिए। दुराकांक्षा मुझे सबसे ज्यादा धनी चाहिए, सबसे ज्यादा धन चाहिए। आकांक्षा कहती मुझे धन कमाना है, दुराकांक्षा कहती इंस्टेंट कमाना है, तुरंत के तुरंत कमाना है, ढेर सारा कमाना है ना? आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यदि व्यक्ति धीमे धीमे प्रयत्न करे तो कुछ हद तक उन्हें पूरा कर सकता है। लेकिन जब दुराकांक्षाओं के मकड़ जाल में मनुष्य फंस जाता है तो उसे बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। वह केवल दौड़ता है, दौड़ता, और उसके मन की आकांक्षा उसे दौड़ाती है, पहुंच नहीं पाता। अंततः उसी में गिर करके पस्त हो जाता है, कुछ नहीं होता। अपने मन को टटोलो, मेरे मन की स्थिति क्या है? आकांक्षा में है, भोगाकांक्षा में है, या दुराकांक्षा? बहुत लोग परेशान होते हैं दुराकांक्षाओं में। लोभ लालच जो है ना, उसकी तीव्रता दुराकांक्षा ही है। एक व्यक्ति आया और वो अपनी व्यथा कह रहा था, महाराज बड़ा नुकसान हो गया। क्या बात हुई? बोले महाराज जी, एक आदमी पर विश्वास करके हमने 20 लाख रुपए दे दिए, पैसा डूब गया। हमने कहा भाई दिया क्यों था?
बोला महाराज ब्याज अच्छा दे रहा था, ब्याज अच्छा दे रहा था। हम बोले भाई करता क्या था? बोले रियल एस्टेट में था महाराज, उसको भारी नुकसान हो गया। हम बोले भाई डूबते जहाज में सवारी करोगे तो डूबोगे, उसमें क्या है? देने से पहले तो सोचना था, दिया क्यों? बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसे, लोभ लालच और अंधविश्वासों में फंसे लोगों का हाल बड़ा बुरा होता है, बर्बाद हो जाते हैं। अपने मन में आकांक्षाओं को नियंत्रित करने का मनोभाव बना के रखो, दुराकांक्षाओं को कभी भी न पलने दो। ये ऐसी होती है जो व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है, अति महत्वाकांक्षा उत्पन्न करती है। ऐसे लोग बड़े ज्यादा अतृप्त होते हैं और अभिमानी भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में प्रगाढ़ आसक्ति प्रकट हो जाती है जो जीवन का सारा संतुलन बिगाड़ देती है। अंततः कुछ भी प्राप्त नहीं होता, सब छूट जाता है। इस सच्चाई को समझना चाहिए। बड़ी पुरानी घटना याद आई। एक व्यक्ति का खेत था, खेत में एक रखवाले को रखा था। रखवाला खेत की रक्षा करता। एक रात एक गाय आई। गाय खेत की फसल खाने लगी। एकदम सफेद धवल गाय, अलग तेज और कांति उस गाय में थी। उसकी सींगें भी अतिरिक्त चमक रही थी। जब रखवाले ने गाय को भगाना चाहा तो गाय ने मानवीय स्वरों में कहा कि मुझे मत भगाओ, मैं स्वर्ग की कामधेनु, मुझे जी भर करके चर लेने दो। अगर तुम मुझे ऐसा करने दोगे तो मैं तुझे अपने साथ स्वर्ग ले जाऊंगी और वहां तुम्हें स्वर्ग के लड्डू खाने का अवसर मिलेगा। स्वर्ग और स्वर्ग के लड्डू की बात सुनते ही इसके मुंह में पानी आ गया। बोला वहां तुम ले जाओगी, पर मैं जाऊंगा कैसे? बोले कुछ नहीं, जब मैं पूरा भर पेट चर लूंगी तो जोर से रंभाऊंगी, अपनी पूंछ उठाऊंगी और तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना। मैं आसमान में उड़ूंगी और तुम्हें स्वर्ग ले जाके वहां की लड्डू खिलाऊंगी और वापस यहां से पहुंचा के चले जाऊंगी। उसको बहुत अच्छा लगा। अब क्या है, रोज नियत समय पर गाय का आना, खेत चरना, जाते समय रंभाना और रखवाले के द्वारा पूंछ पकड़ना, गाय का स्वर्ग पहुंचकर उसको लड्डू खिलाना, वापस पहुंचा देना। एक रोज खेत का मालिक आकर खेत देखा तो बड़ा चकित रह गया। ये क्या है, पूरी फसल ही खत्म, खेत खाली सी दिख रही है। उसने रखवाले से पूछा क्या करते हो तुम, रात में ध्यान नहीं देते हो क्या? बोले प्रभु हुजूर देखता हूं, लेकिन क्या हुआ? बोले किसने नुकसान किया? बोले एक गाय आती। बोले कौन सी गाय? बोले कामधेनु। कहां से आती? स्वर्ग से आती। तो तुमने उसे भगाया क्यों नहीं? बोले नहीं मैं नहीं भगा सका, मैंने भगाना चाहा तो उसने कहा मुझे मत भगाओ, तुम मुझे अगर फसल खाने दोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग की लड्डू खिलाऊंगी। तो वो मुझे रोज स्वर्ग ले जाती है, मैं स्वर्ग के लड्डू खा करके आता। बोला अच्छा इसीलिए तो इतना मोटा हो गया है। खेत मेरी, फसल मेरी और लड्डू तू खाएगा? अब ऐसा नहीं होगा। गाय को, कामधेनु को मैं अपने खेत में घुसने नहीं दूंगा। अब क्या हुआ, आपकी बार कामधेनु आई तो उसने कहा मामला गड़बड़ हो गया, अब तुमको कुछ नहीं खाने मिलेगा। बोले क्या हो गया? बोले मालिक ने कह दिया मेरी खेत में कामधेनु आएगी तो लड्डू मैं खाऊंगा। कामधेनु ने कहा कोई बात नहीं है, एक काम करो उसको बोल दो वो भी चलेगा। वो भी चलेगा और वो चलेगा तो बोले तुम भी चलो। बोले नहीं मैं अकेले नहीं चलूंगा, पूरे कुनबे के साथ चलूंगा। बोले पूरे कुनबे को ले चलो। कैसे जाऊं? बोले कुछ नहीं करना,
जब मैं चर के रमाऊं तो तुम मेरी पूंछ पकड़ना, ये तुम्हारी टांग पकड़ेंगे, फिर सब एक दूसरे की टांग पकड़ करके, जितने लोग एक दूसरे की टांग पकड़ेंगे मैं सबको ले जाऊं। अब क्या था, पूरे कुनबे को एकत्रित कर लिया। समय पर गाय आई, खेत पे चरना शुरू की, चर कर रंभाई, पूंछ उठाई, रखवाले ने पूंछ पकड़ी, उसके पीछे उसका मालिक, मालिक की पत्नी, उसके बच्चे, पूरा कुनबा एक चेन बन गई, एक दूसरे की टांग पकड़ करके आसमान में उड़ चले। अब रास्ते में दिमाग में एक कीड़ा काटना शुरू किया, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग तो बहुत बड़ा होता है, वहां के लड्डू पता नहीं कैसे होंगे, वहां के लड्डू पता नहीं कैसे होंगे, हमारे मुंह में आ पाएंगे कि नहीं, हमारा मुंह तो छोटा है, कहीं लड्डू बड़ा हो तो हमारा क्या होगा, हम खा पाएंगे कि नहीं, स्वर्ग के लड्डू कितने बड़े होंगे, स्वर्ग के लड्डू कितने बड़े होंगे, स्वर्ग के लड्डू कितने बड़े होंगे। दिमाग में ये कीड़ा काटना शुरू कर दिया। कामधेनु अपनी गति से आसमान में उड़ रही थी, स्वर्ग की ओर जा रही थी। अब इससे रहा नहीं गया, आखिरकार पूछ ही लिया, भैया ये बताओ स्वर्ग के लड्डू कितने बड़े होंगे, हमारे मुंह में समाएंगे कि नहीं समाएंगे, स्वर्ग के लड्डू कितने बड़े होते हैं। उस मजदूर ने अपने दोनों हाथ पूंछ से छोड़े, कहे इतने बड़े होते हैं, और धड़ाम से सबके सब गिर गए। कहानी आप सबको रोचक लगी। ये कहानी काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये हम सबके दुराकांक्षाओं को प्रकट करने वाली कहानी है। पूरा कुनबा साफ हो गया। ऐसे ही कल्पनाओं के लड्डू खाते 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 लोग चारों खाने चित्त होते हैं। मन में एक भाव जगाइए कि मैं आकांक्षाओं से मुक्त ना हो पाऊं तो कोई बात नहीं, दुराकांक्षाओं को अपने चित्त में कभी हावी नहीं होने दूंगा। अपने हितों की पूर्ति करूं, किसी के हितों में बाधक न बनूं। एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ूं, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने के सपने न देखूं। बूंद बूंद से घट भरूं, एक साथ सागर छानने का प्रयत्न न करूं। ये ऐसी अंधी दौड़ है जिसमें मनुष्य दौड़ दौड़ कर केवल दौड़ता, पहुंचता कहीं नहीं है। ऐसी मनोभावना अपने मन में जग जाए तो जीवन सुधर जाए। तो आकांक्षा, भोगाकांक्षा, दुराकांक्षा, और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है अनाकांक्षा या निष्कांक्षा। वे लोग बड़े महान हैं और परम सुखी हैं जिनके मन में कोई आकांक्षा ही नहीं है, जो इच्छातीत हैं, जिनके मन में कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई क्रिया नहीं, और यदि कदाचित कुछ कर भी रहे हैं तो करते हुए भी न करने जैसे इच्छातीत अवस्था। वही हमारा साध्य होना चाहिए, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब मन की सारी आकांक्षाएं मिटती है तभी आत्मा में स्थिरता आती है, और उसी आत्म स्थिरता के बल पर मुक्ति मिलती है। लेकिन ये बहुत ऊंचाई की बात है। अभी निचली भूमिका में मेरी आकांक्षा हो,
भोगाकांक्षा में बदले पर उसे मैं नियंत्रित करूं, पर दुराकांक्षा तो मन में आने ही न दूं। तब हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। मन की चाह तो निरंतर बढ़ती ही रहती है। आचार्य ज्ञान सागर जी ने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी। उनकी अनेक कृतियां हैं, सब बड़े बड़े दार्शनिक और साहित्यिक कृतियां हैं, लेकिन उन कृतियों के मध्य एक बड़ी सरलतम कृति है कर्तव्य पथ प्रदर्शन। 84 छोटे छोटे आख्यान हैं और वो समझना 84 के चक्कर से बचने के आधार है। कहीं मिले तो जरूर पढ़ना, बहुत सरल भाषा में। कर्तव्य पथ प्रदर्शन, उसमें उन्होंने एक प्रसंग लिखा 99 का फेर, है ना। सबके सब 99 के फेर में। ये 99 का फेर क्या है? एक सेठ था, अपार धन का स्वामी था, लेकिन उसके बाद भी रात दिन परेशान रहता, रातों में नींद नहीं आती। एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने कहा, अपने पास इतना धन वैभव है फिर भी आप इतने अशांत रहते हो, आपके पास समय भी नहीं। अपने से अच्छा तो ये बाजू वाला सुखिया है। सुबह से उठते ही उसके घर से घंटियों की आवाज सुनाई पड़ती है, पूजा पाठ करता है, शाम को ठीक समय पर घर आ जाता है, अपने बच्चों के साथ खेलता है, किलकारियां गूंजती है, समय पर खाता है। हमसे कितना सुखी है वो। पति ने कहा, बात ठीक कह रही हो, सुखिया बड़ा अभावग्रस्त है, हमें उसको कुछ मदद करना चाहिए। तुम्हारे सवाल का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, पर तुम एक काम करो। एक थैली उसे दिया और कहा, रात अंधेरे में उसके आंगन में डाल देना। सुबह हुई, सुखिया की नजर उस पर पड़ी। लाल लाल थैली देखकर उसकी आंखों में एक अलग प्रकार की चमक आ गई। क्या है? और उत्सुकतापूर्वक आगे बढ़ा। उठाया वजन, खनखनाहट, खोल के देखा, चमकती हुई मोहरे। ओहो! जोर से आवाज लगाते हुए अपनी धर्मपत्नी से कहा, अरे देख तो भगवान ने आज अपनी सुन ली। आज भगवान ने इस भक्त पर कितनी बड़ी कृपा की, देख छप्पर फाड़ के दिया, देख तो कितने सोने दिए। और उसने उन मोहरों को गिनना शुरू किया। गुना तो कुल 99 थे। उसने कहा, हे भगवान, तूने दिया भी तो 99 दिया, एक और दे देता तो कितना अच्छा था। बड़ी मुश्किल। अब ये 99 है, एक और कर लूं तो 100 पूरे हो जाएंगे। टॉल्स्टॉय ने एक बहुत अच्छी बात कही, देयर आर 2 tragedies in your life, one is not to get your heart desire, the other is to get it. हमारे जीवन में एक साथ 2 दुर्घटनाएं घटती है। पहली कि हम किसी चीज को चाहते हैं वो नहीं मिलती, और दूसरी कि वो मिल जाती। जब तक चाहें और न मिले तो बेचैनी, और मिल जाए तो किसी और को चाहने की बेचैनी। अब 99 आ गया, इसका सुकून नहीं, एक और करना है। 100 चाहिए। 100 कहां से लाए? अभी तक तो मेहनत मजदूरी करके आराम से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। अब क्या करे? एक मुहर जुटाने के लिए अलग से पैसा जुटाना है। ओवर टाइम काम करना शुरू किया। ओवर टाइम काम करना शुरू किया, अपना पेट काटना शुरू कर दिया। अब क्या है? सुबह की घंटी बंद, शाम की किलकारियां बंद, आरती बंद, कुछ नहीं।
अल सुबह घर से निकले और देर रात घर लौटे, मशीन की भांति खटे, जैसे तैसे उसने कुछ पैसे जोड़े और उसने देखा कि इतने में एक मुहर तो मिल जाएगी। खूब खुश हुआ कि चलो आज एक मुहर में लेके आ रहा हूं, बाजार से एक मुहर लेकर आया और उसने उस झोली में उसे डाला, पोटली में डाला, 100 मुहर हो गए। पर तभी विचार आया इन मुहरों को रखूं कहां? एक अच्छी सी तिजोरी होनी चाहिए। अब तिजोरी कहां से लाए? चलो फिर मजूरी करो। लग गया मजूरी में, रात दिन वही 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 भाग दौड़, आपाधापी। अब क्या हुआ? जैसे तैसे पैसे जोड़े और एक दिन तिजोरी, मजबूत सी तिजोरी खरीद कर ले आया। घर ला करके तिजोरी को रखा और तिजोरी में उसने उस मुहरों की पोटली को उड़ेला। तो देखता क्या है, तिजोरी इतनी बड़ी सी, अरे ये पोटली तो एक कोने में दबी है। अब जब मैं तिजोरी ले ही आया तो जब तक इसे पूरी ना भर लूं तब तक क्या मजा। कहते हैं वो आदमी आज भी उस तिजोरी को भरने में लगा हुआ है, आज भी अपनी उस तिजोरी को भरने में लगा हुआ है। और आजकल उसका नाम सुखिया की जगह दुखिया हो गया है ना? बस यही है 99 का फेर, जो तुम्हें अंतहीन दौड़ में दौड़ाए और तुम्हारा सर्वस्व लील जाए। इससे अपने आप को बचाइए। अपनी आकांक्षाओं पर अंकुश रखते हुए जीवन को संयम, सदाचार, सात्विकता के साथ बिताने का प्रयत्न करें, तभी हम अपने जीवन में कुछ सार्थकता घटित कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म
तम निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल है भाव। प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 100 वर्षीय प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर तीर्थ क्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बौलखेड़ा, कामा, भरतपुर, राजस्थान में विराजमान है श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की अनुपम प्रतिमा, मनोहारी जिनबिंब, चित्त आकर्षक चौबीसी श्री शांतिनाथ का प्राचीन